नमस्कार बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं क्या हुआ है शहर में शाम के 7 बजे तक। पूज्य हरिप्रसाद स्वामी जी कल रात को अक्षर निवासी हुए, जिसके बाद से ही सभी हरिभक्तों में शोक की लहर देखी जा रही है। लेकिन अब शहर के भाईलाल अमीन अस्पताल से हरिप्रसाद स्वामी जी के पार्थिव शरीर को हरिधाम सोखड़ा ले जाया जा रहा है, जहां पर सभी भक्त उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे। पूज्य हरिप्रसाद स्वामी जी के निधन की खबर से सभी हरिभक्तों में शोक की लहर देखने मिल रही है, जिसके चलते आज सुबह से ही शहर के भाईलाल अमीन अस्पताल पर हरिभक्तों का जमावड़ा देखने मिल रहा था। लेकिन अब भाईलाल अमीन अस्पताल से हरिप्रसाद स्वामी जी के पार्थिव शरीर को हरिधाम सोखड़ा ले जाया गया है। ऐसे में शहर की सड़कों पर हरिभक्त हरिप्रसाद स्वामी जी के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े हैं। उपस्थित शहर के भाईलाल अमीन अस्पताल पर आज सुबह से ही हरिप्रसाद स्वामी जी के अंतिम दर्शन के लिए कई हरिभक्त नजर आए थे। लेकिन अब हरिप्रसाद स्वामी जी के पार्थिव शरीर को हरिधाम सोखड़ा ले जाया गया है, जहां पर अगले 5 दिनों तक कोविड गाइडलाइंस के तहत सभी हरिभक्त हरिप्रसाद स्वामी जी के अंतिम दर्शन कर पाएंगे। हरिधाम सोखड़ा के हरिप्रसाद स्वामी जी के निधन के चलते आज सुबह से ही भाईलाल अमीन अस्पताल में हरिभक्तों का जमावड़ा देखने मिला था। हालांकि भाईलाल अमीन अस्पताल से अब हरिप्रसाद स्वामी जी के पार्थिव शरीर को हरिधाम सोखड़ा ले जाया गया है और सोखड़ा मंदिर में स्वामी जी के अंतिम दर्शन के लिए भारी तादाद में भक्त नजर भी आ रहे हैं। हालांकि कोविड-19 की गाइडलाइंस के तहत अगले 5 दिनों तक सोखड़ा मंदिर में हरिप्रसाद स्वामी जी के अंतिम दर्शन भक्तों की ओर से किए जा सकेंगे और 1 अगस्त को हरिप्रसाद स्वामी जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। આગળથી ખસો આગળથી ભાઈ આ પેલા ભાઈ ખસો થોડા પાછળ જવાનું થોડા પાછળ થેન્ક યુ આપ બોલ્યો તમામ અત્યારે દુઃખી હૃદયે જે માટે ઊભા હતા અને તેમનો જે દેહ છે અહીંયા પહોંચી ગયો છે। હવે જરૂર એમ કરી દો આગામી 5 દિવસ દરમિયાન સ્વામીજી એના પાર્થિવ દેહનું દર્શન રાખવામાં આવેલ છે, એટલે મોટી સંખ્યામાં વિદેશથી પણ ભક્તજનો એમના દર્શને આવનાર છે અને જેના અનુસંધાને વડોદરા ગ્રામ્ય પોલીસ દ્વારા સંપૂર્ણ તકેદારી રાખી અને લોકોની સુરક્ષા ઉપરાંત કોવિડ ગાઈડલાઇનનું સંપૂર્ણ પાલન થાય તે મુજબનો બંદોબસ્ત અને વ્યવસ્થા કરવામાં આવનાર છે। આ કાર્યક્રમમાં વીવીઆઈપી મૂવમેન્ટ પણ થશે અને આ વીવીઆઈપી મૂવમેન્ટનો પણ અમારે અલગથી બંદોબસ્ત ગોઠવવાનો હોય, જેથી અલગ અલગ અધિકારીઓની અને મંદિરના જે મેનેજમેન્ટ સ્ટાફની મિટિંગો કરી અને સંપૂર્ણપણે કોઈ પણ જાતનું લો એન્ડ ઓર્ડરનો પ્રશ્ન ન થાય તેની તકેદારી રાખી અને વ્યવસ્થિત બંદોબસ્ત જાળવવામાં આવશે। મેનેજમેન્ટે ખૂબ જ સારી વ્યવસ્થા કરી છે અને કોરોનાનું ગાઈડલાઇન થાય એ મુજબ 5 દિવસ અલગ અલગ તબક્કા વાઇઝ એમના ભક્તજનો આવનાર છે, એક સાથે કોઈ નહીં આવે। એ લોકોને સૂચના સોશિયલ મીડિયા દ્વારા પણ આપી દેવામાં આવી છે અને સૌથી સારી વાત તો એ છે કે આ સંપ્રદાય એવો છે કે ખૂબ જ ડિસિપ્લિનમાં માને છે, એટલે જેટલો પણ આદેશ એમના
મંદિર તરફથી કરવામાં આવશે એ પ્રમાણે એમના ભક્તજનો એ જ રીતે આવશે અને અલગ અલગ પોકેટમાં જ આવશે કે જેથી કરીને કોરોનાનું ગાઈડલાઇનનું સંપૂર્ણપણે પાલન થાય। शहर के पानीगेट इलाके में मौजूद बाबामानपुरा मार्केट निकट कई अवैध मकान बनाए गए हैं। हालांकि वडोदरा महानगर पालिका की ओर से इन अवैध मकानों को तोड़ने की कवायद बीते कई वक्त से की जा रही है, जिसके चलते महानगर पालिका के कर्मचारी पिछले 2 दिनों से वहां पर कई मशीनों के साथ पहुंचते हैं। हालांकि इसकी वजह से मार्केट के व्यापारियों के धंधे रोजगार पर असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से अब इन सभी व्यापारियों की ओर से महानगर पालिका को इस मामले जल्द से जल्द कार्यवाही खत्म करने की अपील की गई है। पानीगेट बाबामानपुरा मार्केट के निकट अवैध मकान बनाए गए हैं। वडोदरा महानगर पालिका की ओर से इन मकानों को तोड़े जाने की नोटिस पहले ही दे दी गई थी और कल महानगर पालिका की ओर से मकान तोड़ने की कवायद करते हुए वीएमसी कई मशीनों के साथ वहां पर पहुंची थी। हालांकि पुलिस बंदोबस्त न मिलने की वजह से इन मकानों को तोड़ने की कार्यवाही कल नहीं की गई थी और आज भी महानगर पालिका की ओर से इन मकानों को तोड़ने के लिए कई कर्मचारी मशीनों के साथ वहां पर पहुंचे थे। हालांकि बीते 2 दिनों से चल रही इस कामगिरी के चलते अब वहां की सब्जी मंडी के व्यापारी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि महानगर पालिका की ओर से रोज़ वहां पर मशीनों के साथ पहुंचने से उनके व्यापार धंधे को काफ़ी नुकसान हो रहा है, जिसके चलते अब इन सभी व्यापारियों की ओर से जल्द इस कार्यवाही को पूरी करने की अपील की जा रही है। इसके अलावा ये इलाका अति संवेदनशील होने की वजह से भी इस कार्यवाही को जल्द से जल्द खत्म कर देने की मांग की जा रही है। ये बात तो हमको मानसिक टेंशन ये आता है सब्जी मार्केट के अंदर हमारे सब रोज़गार वालों को कि जब आके ये खड़ी हो जाती है, पब्लिक रुकती नहीं है। कोरोना महामारी के अंदर लोगों का रोज़गार छीना गया है और रोज़गार से बेरोज़गार हो गए हैं, नौकरियां चली गई है और नौकरी जाने के बाद इंसान लारी लेके अपना धंधा रोज़गार कमाता है, लेकिन कॉरपोरेशन आती है, कॉरपोरेशन कुछ बताती भी नहीं है कि ये है। आज से 15 दिन पहले चेयरमैन आए थे, चेयरमैन से मेरी बातचीत भी हुई थी। उन्होंने बोला कि भाई अपने मार्केट अंदर लेने की है। मैंने बोला ठीक है, आप व्यवस्था कर दो, हम अंदर 100 मर्जी से सब रोज़गार कमाने के लिए बैठने के लिए तैयार है। लेकिन रोज़ 2-3 दिन से आके कॉरपोरेशन खड़ी हो रही, उसका रिजल्ट क्या है वो तो समझ पड़ती ही नहीं है। क्या करना चाहते वो भी समझ में नहीं आता। लोग मानसिक टेंशन में आते जाते सब्जी के धंधे वाले कि भाई ये क्या हो रहा है। अगर वो कह दे खुलासे सी तो वो भी हम स्वीकारने के लिए तैयार है। अब उनका जो डेमोलेशन हो तो उस जगह ले आके सामान को खड़ा रखे, उससे भी हमारी ना नहीं है। अच्छा काम होता है, अच्छी चीज़ है तो करें, लेकिन मानसिक टेंशन तो ना दे। इधर किसी को कोई नोटिस दी नहीं है, किसी को भी नोटिस दी नहीं है। जहाँ नोटिस दी है तो सामान वहाँ ले आके ना खड़ा करें ना। बाजार के बीच रख के ट्रैफिक जाम होता है, उसमें पुलिस का भी हैरान होता है और पुलिस का हैरान होता है, दुनिया हैरान होती है। कोई सब्जी लेने खड़े नहीं रहता, उससे हमारे मानसिक टेंशन बढ़ते जाता है कि भाई क्या है। गौरी व्रत की पूर्णाहुति के दूसरे दिन आज शहर के मांजलपुर इलाके में सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से सभी गौरी व्रत करने वाली कुंवारिकाओं में सैंडविच का वितरण किया गया। कुंवारिकाओं के गौरी व्रत का कल आखिरी दिन था। कल जागरण महोत्सव कर सभी कुंवारिकाओं ने गौरी व्रत की पूर्णाहुति की। ऐसे में आज गौरी व्रत की पूर्णाहुति के दूसरे दिन शहर के मांजलपुर इलाके में कई सामाजिक कार्यकरों की ओर से गौरी व्रत रखने वाली सभी कुंवारिकाओं को सैंडविच का वितरण किया गया। पिछले साल भी इन सभी सामाजिक कार्यकरों की ओर से मांजलपुर में ऐसा ही आयोजन किया गया था और इस साल भी कुंवारिकाओं के लिए ये आयोजन किया गया था, जिसके तहत 3000 कुंवारिकाओं को सैंडविच का वितरण किया गया। ये कोरोना महामारी में आप उधर जाओ, भाइयों बहनों पहले कविता को भेज दो।
અને જે માતૃશક્તિનો સહયોગ છે. આજે માંજલપુર વિસ્તાર રહ્યા અને માંજલપુરનો પવિત્ર તહેવાર એટલે ગૌરી વ્રત. ગૌરી વ્રતના જે 5 દિવસ સુધી જે છોકરીઓ અપવાસ કરે છે અને બીજા દિવસે જાગરણના બીજા દિવસે બોમ્બે સેન્ડવિચ માંજલપુર યુવા મોલની સામે એના તરફથી સેન્ડવિચ ફ્રીમાં વિતરણ કરવામાં આવે. 2000થી 3000 સુધી છોકરીઓને ખવડાવવામાં આવે. અને ગૌરી વ્રત છે. ગૌરી વ્રતમાં કેટલી ગરીબ વર્ગની બાળાઓ છે, જે નાની છોકરીઓ છે, જે સેન્ડવિચનું ખાલી નામ સાંભળ્યું છે અને પોતે ખાઈ નહીં શકતી, વેચાતા પૈસાથી ખરીદી નહીં શકતી. તો અમારા જિગ્નેશભાઈનો એક ઉદ્દેશ્ય છે કે જે ગરીબ વર્ગની છે, જે મધ્યમ વર્ગની છે, એ લોકો સુધી આ સેવાઓ પહોંચે. અને કેટલા વર્ષોથી ગઈ સાલ બી સેન્ડવિચ પીઝાનું વિતરણ કરેલું, આગળ સેન્ડવિચનું વિતરણ કર્યું છે અને નાના મોટા કામમાં હંમેશા જિગ્નેશભાઈ આગળ રહે છે. अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान. BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर. आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें.